ज्ञान सोपान के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक कथा जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति। ये कथा संस्कृत के सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से संकलित है, जिसके रचयिता हैं पंडित विष्णु शर्मा। आज विश्व की 50 से भी अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद प्रकाशित होना इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। कहा जाता है आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व महिलारोग्य नामक नगर के राजा अमर शक्ति के 3 मूर्ख और अहंकारी पुत्रों को व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए पंडित विष्णु शर्मा ने उन्हें विविध प्रकार की कहानियाँ सुनाई। राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात विष्णु शर्मा ने इन कहानियों का संकलन पंचतंत्र के रूप में किया। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं कथा दुर्बुद्धि विनश्यति। अस्ति मगधदेशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकट हंसौ निवसतः कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। मगधदेशे फुल्लोत्पल नाम सरः अस्ति, अर्थात मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का कोई सरोवर या तालाब था। तत्र संकट विकट हंसो निवसतः, वहाँ पर संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन् ते अकथयन् वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रि, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किमहं करोमि? अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्, तब एक बार कभी मछुआरे या मछलियाँ पकड़ने वाले वहाँ पर आए। ते अकथयन्, वे कहने लगे, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः, हम लोग कल मछलियाँ और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, ये सुनकर कछुआ बोला, मित्रि, किम युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहं करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदतां, प्रातः यदुचितं तत् कर्तव्यं। कूर्मः अवदत्, मैवं तद् यथाहम् अन्यं रथं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदतां, आवां किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। हंसौ अवदतां, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित हो वो करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवं, ऐसा नहीं। तद यथा हम अन्यम रथम गच्छामि तथा कुरुतम, तो जिस तरह मैं किसी दूसरे तालाब में जा सकूं ऐसा करो। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाम, हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से किसी और जगह जाना चाहता। हंसौ अवदताम्, अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चवा धारयताम्, अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथितां, सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। आवाभ्यां नीयमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्, अतः त्वम् अत्रैव वस। दोनों हंस बोले, अत्र कः उपाय, इसका क्या उपाय है? कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चवा धारयताम्, तुम दोनों एक लकड़ी के एक डंडे को चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदण्ड मध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की शक्ति से आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम्, दोनों हंस बोले, संभवति एषा उपाय, हाँ ये उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते, लेकिन इसमें एक बाधा भी है।
आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य, हम दोनों के द्वारा ले जाए जाते हुए तुम्हें देखकर जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, लोग कुछ कहेंगे जरूर। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर देते हो, तदा तव मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव बस, इसलिए तुम यहीं रहो। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत् किमहं मूर्खः उत्तरं न दास्यामि, किंचिदपि न वदिष्यामि, अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। तच्छ्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, उनकी बात सुनकर क्रोधित होकर कछुआ बोला किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा, अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मः पौराः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदञ्च हंहो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चित् वदति यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत् गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। एवं काष्ठदण्डे लम्बमानं कूर्मः पौराः अपश्यन्, इस तरह से लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुओं को लोगों ने देखा। पश्चात अधावन अवदंच, वे उसके पीछे दौड़े और बोले अरे महद आश्चर्यम, अरे बहुत आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई कहता है यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति, यदि ये कछुआ किसी तरह से गिर जाए तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तो यहीं पकाकर खा लूँगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोला सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्यः कथयत्, दूसरा कोई बोला गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जाता, मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत् यूयं भस्म खादत्। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ अपतत्, गोपालकैः सह मारितः। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, उन सब की इन बातों को सुनकर कूर्मः क्रुद्धः जाता, कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, अपने दोनों मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर सह अवदत्, वो बोला यूयं भस्म खादत्, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ अपतत्, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर पड़ा। गोपालकैः सह मारितः, ग्वालों के द्वारा वो मार दिया गया। अतीव उत्तम। सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति सः कूर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। इसीलिए कहा गया है, अपने हित चाहने वाले मित्रों की बात को जो प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करता है, सः कूर्म इव दुर्बुद्धि, वो दुर्बुद्धि कछुए के समान काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है। अर्थात अपना हित चाहने वाले, कल्याण चाहने वाले मित्रों की जो बात को स्वीकार नहीं करता, वो उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे वो कछुआ डंडे से गिरकर नष्ट हो गया। आशा है आपको इस कथा को इस वीडियो के द्वारा समझने में आसानी हुई होगी। इसके बाद PDF फाइल में कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, जिसको करके आप समझ सकते हैं कि आपने इस कथा को कितना समझा। धन्यवाद।